इस मुल्क का कल्चर हिंदुस्तानी कल्चर से काफी मिलता जुलता कल्चर है। इस मुल्क में मुर्दों को मम्मी क्यों बना के रखा जाता है? इस मुल्क की कॉफी दुनिया में इतनी महंगी तरीन कॉफी क्यों है? ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशा मुल्क है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी आबादी रखने वाला मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी इसी मुल्क में पाया जाता है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक छिपकली भी पाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुल्क की तारीख, कल्चर, खाना, खूबसूरत मकामात और ऐसे बहुत सारे हकायक जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हेलो जी इन्फो टीवी पर आप सबको करते हैं वेलकम, खुश आमदी, जी आया नू, भली करे आया साईं। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल हेलो जी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया का मुल्क है। ये मुल्क दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा भी माना जाता है। इंडोनेशिया 17,000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 6,000 जजीरों पर इंसानी आबादी रहती है और बकाया के जजीरों पर आज तक कोई इंसान गया भी नहीं। इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। यह मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामी आबादी रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क 28 करोड़ 7,25,438 की आबादी के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 59.1% आबादी शहरों में रहती है और 40.9% आबादी गांव देहातों में रहती है। इस मुल्क का कुल रकबा 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके 4.85% ज़मीन पर पानी है और इस हिसाब से ये मुल्क दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। इंडोनेशिया का मतलब है हिंदुस्तानी जजीरा। लफ्ज़ इंडो निकला हुआ है हिंदू से और नेशिया का मतलब है जजीरा, मतलब के हिंदुस्तानी जजीरा। पिछली कई सदियों में इस जजीरे पर हिंदू और बुद्धिज़्म के पैरोकार रहते थे, मगर बहुत ही जल्द इस मुल्क के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, जहां आज 7,40,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। वैसे तो इस मुल्क की ऑफिशियली ज़बान इंडोनेशियाई है, लेकिन इस 17,000 जजीरों वाले मुल्क में कई कौमें और नस्लें रहती हैं, इसलिए इस मुल्क में 700 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इंडोनेशिया वो मुल्क है जहां आपको 1 लाख का नोट भी आसानी से मिल जाएगा। इस मुल्क की करेंसी का नाम रुपया है। ये मुल्क इंतहाई लो करेंसी होने के बावजूद भी एक पावरफुल मईशत का मालिक है। इस मुल्क की मईशत ज़्यादातर कुदरती वसाइल पर होती है, जैसे कि खाम सोना, खाम कॉपर, कुदरती गैस, पेट्रोल, खजूर, चावल, रबर और सियाहत। इस मुल्क की मईशत दुनिया में 16वीं सबसे बड़ी मईशत मानी जाती है। 2024 के मुताबिक इस मुल्क का सालाना जीडीपी 4.721 ट्रिलियन डॉलर है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस 5.271 डॉलर है। पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इन लोगों की सालाना आमदनी 14,63,213 रुपये है। इस मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट साइड में होती है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है और इंटरनेट डोमेन .id है। इस मुल्क का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर जगर्ता है। इस शहर को ऑफिशियली तौर पर स्पेशल कैपिटल रीजन ऑफ जगर्ता कहा जाता है। ये शहर एशिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोल और दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला कैपिटल सिटी है। इस शहर की आबादी 32.6 मिलियन से ज़्यादा है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाला रेफल्सी दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। इसकी साइज 3 फीट से ज़्यादा और वज़न 10 किलो तक हो सकता है। अगर इस फूल को आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ कि किसी को गिफ्ट मत देना, क्योंकि ये फूल इंतहाई गंदी बदबू मारता है
اور اس کو क्रॉप्स लिली के नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी वजह ये है कि ये एक पैरासाइट प्लांट है, एक दूसरे प्लांट के मदद से अपनी न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं उन सबको ये खा जाता है। शायद यही वजह है कि ये फूल इतनी गंदी बदबू मारता है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाली ये नस्ल छिपकलियों की सबसे बड़ी और खतरनाक नस्ल है। इसको कोमोडो ड्रैगन भी कहा जाता है। ये छिपकली 3 मीटर तक लंबी और इंतहाई खतरनाक और जहरीली होती है। इंडोनेशिया में कत्ल के अलावा मंशायत की स्मगलिंग करने पर भी सजाए मौत दी जाती है और इस मुल्क में सजाए मौत गोली मार कर दी जाती है। इंडोनेशिया में वाक़या मशहूर पैसिफिक रीजन फायर, जो चिली से लेके जनूब मशरक़ी एशिया तक चलने वाले ज़िलज़िले और आतिशफ़िशां की एक पट्टी है। इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशां होते हैं, जिनकी मजमूई तादाद 139 मुख्तलिफ जज़ीरों पर है। अभी तक इंडोनेशिया में तारीख का सबसे और ख़तरनाक आतिशफ़िशां 1833 में हुआ था। ये इतना तबाहकुन और ख़तरनाक था कि इसकी आवाज़ 4500 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी और इस धमाके से उठने वाली राख 840 किलोमीटर दूर शुमाल में सिंगापुर में जाके गिरी थी और इसने ऐसी सुनामी को जन्म दिया जिसमें तकरीबन 36,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। इंडोनेशिया को दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी का घर भी कहा जाता है। ये कॉफ़ी दुनिया के अमीर तरीन लोगों के घरों में बनाई जाती है। इस कॉफ़ी का एक कप भी 20,000 से 25,000 तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये जान लें कि ये कॉफ़ी बनती कैसे है तो शायद आप इस कॉफ़ी को पीना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आमतौर पर कॉफ़ी के बीज को हाथों से तोड़ा जाता है, लेकिन इस कॉफ़ी के खेतों में इस बिल्ली को छोड़ा जाता है और ये बिल्ली इन बीजों को खाती तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वैसे के वैसा हक देती है और इसको साफ करके सुखाया जाता है। इसलिए इस कॉफ़ी को स्वेट कैट कॉफ़ी कहा जाता है। स्वेट इस बिल्ली का नाम है और ये बिल्ली जो हक दे उसको स्वेट कैट कॉफ़ी कहा जाता है। इंडोनेशिया में ग्रासबर्ग माइन दुनिया की सबसे बड़ी खाम सोने और दूसरे नंबर पर खाम कॉपर को ज़खायर करने वाली खान है। इस मुल्क में 30 साल से कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियों की तादाद 165 मिलियन से ज़्यादा है और सिर्फ 8% ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। मगरबी दुनिया ने ना सिर्फ इंडोनेशिया की सकाफत को बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, जदीद तफरीह जैसे टेक्नोलॉजी, फिल्म और मौसीकी, सियासी निज़ाम और मसाइल को भी काफ़ी मुतासिर किया है। इंडोनेशियाई गानों और फिल्मों में हिंदुस्तानी सकाफत का खासा असर रहता है। गैर मुल्की सकाफत के असर और रसूख के बावजूद इंडोनेशिया के कुछ दूर दराज हिस्सों में आज भी अपनी मुनफरद और सकाफत को बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, आपने दुनिया में कई अजीब कल्चर देखे होंगे, लेकिन इंडोनेशिया के इस कल्चर जैसा अजीब और हट के कल्चर आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कल्चर की जितनी अच्छी फुटेजेस मिल सकती हैं मैं इस वीडियो में लगा दूं। इंडोनेशिया के कुछ साहली गांव देहातों में ये लोग अपने मुर्दों को मम्मी बना के रखते हैं। इन लोगों का ये मानना होता है कि ये मुर्दे मरे नहीं बल्कि ज़िंदा हैं। अलबत्ता ये थोड़े से बीमार ज़रूर हैं, इसलिए ये लोग हर 3 साल में एक बार इन मुर्दों को इन ताबूतों से निकालते हैं, तैयार करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और उनसे बातें करते हैं। और जो रिश्तेदार इन रसूमात में नहीं पहुंचते उनको वीडियो कॉल पर इनसे बात करवाते हैं। इनका ये मानना होता है कि ये मुर्दे हमसे बात करते हैं और पूरा दिन इन मुर्दों के साथ गुजारने के बाद इनको वापस इन ताबूतों में बंद किया जाता है। आमतौर पर फ्राइड राइस को हर किसी ने खाया होगा, लेकिन इंडोनेशिया की ये एक बेहतरीन डिश है जिसको सब्ज़ी, चिकन, गाय के गोश्त और समुद्री ग़िज़ा के साथ बनाया जाता है। इंडोनेशियन स्टे आमतौर पर हर जगह मिलेगी, लेकिन इन रसीली शीखों को मज़ेदार चटनी के साथ खाया जाता है। इंडोनेशिया में ये सबसे मशहूर डिश है। माली खूबसूरत मंदिरों से लेकर खूबसूरत बुलंद और बालातर पहाड़ों तक ये भरपूर सकाफत से लेकर दिलचस्प रात की ज़िंदगी के लिए मशहूर है। ये इंडोनेशिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है।
آئجن مشرقی جاوا میں واقع ایک آتش فشاں جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ سلفر سے مالا مال ہے، انڈونیشیا کے خوبصورت اور تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے انڈونیشیا کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔